साहेब तुम्ही केस जिंकलात, अभिनंदन. हा इतना बड़ा केस जीतकर आपको कैसा फील हो रहा है? मैं चला लूंगा. बाबा आप केस जीत गए, मुबारक हो. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल. एंट्रा सरू, तो अभी तक इधर ही है. जल्दी उठो, वो लोग आते ही होंगे. एक मिनट. अम्मा वो పేపర్ వచ్చిందా? पेपर. एवंडी, लड़के वाले यूएस से आ रहे हैं. उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आया तो डाइट कुक मंगा ले. इंस्टेंट फूड इस घर में तब लाओ जब मैं मर जाऊं. अंडरस्टैंड? सॉरी लेंडी, सॉरी, गलती हो गई. लड़के वालों को ये फ्रेश बनाना लीफ में खिलाओ जैसा हम खाते हैं. अप्रिशिएट करेंगे. सरू किस कल्चर, किस फैमिली, किस वैल्यू सिस्टम की लड़की है, रिस्पेक्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हेलो. यस यस, दिस इज जयराम ओनली स्पीकिंग. बोलिए. जी. अच्छा अच्छा अच्छा. लड़के वालों ने कैंसिल कर दिया. कैंसिल? पर क्यों? 10 लड़कियों की लिस्ट बनाई थी उसकी मां ने. जब से लड़का यूएस में था, पहली वाली ही पसंद आ गई उसे. फिर आके हमारी बेटी को हर्ट क्यों करना, ऐसा कहा उन्होंने. जरूर मेरा टिफिन रेडी कर दो. इसे लाइब्रेरी छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा. पर ऑफिस? आज तो छुट्टी था ना. अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा. दुनिया एक तरफ तो ये एक तरफ, कभी भी किसी की बात. अम्मा, लड़का नहीं आया मींस? धीरे बोला कर, नाना सुन लेंगे. मतलब संजय से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई. देख कावेरी, मैंने तुझे बहुत बार समझाया है, सरू तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी, उससे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती. बार बार ना इस बात पे बहस मत किया कर. तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? हमारी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ढूंढने और पाने में बहुत फर्क होता है कावेरी. ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? फैमिली पे ही डिपेंड करूंगी ना कि कोई अच्छा लड़का देख के सेटल करवा दे. लेफ्ट 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 गोड़ा. वेस्ट ऑफ टाइम आई टेल यू. बोले सर. डिपॉजिट के चेक पर सिग्नेचर चाहिए. आप यहाँ घूम रहे हैं? जयराम जी, मैं आपको सोसाइटी में ढूंढ रहा हूँ सेक्रेटरी साहब. हम तो एजीएम के लिए हॉल बुक करने आए थे. It's all right. But I tell you, what is this nonsense going on in the society? This is too much, you see. मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ, फिर भी उसे कोई डर नहीं. Shirtless, shameless scoundrel. सर वो 20/52.
वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। जी 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम में। ऐसा क्रिमिनल लड़के को एनओसी क्यों दिया? रोक कैसे सकते हैं सर? सर वो ऐसा है सर, वो जो ओरिजिनल ओनर थी मिस लिली, उन्होंने अपना फ्लैट इसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। मिस लिली, जी सच अ सेंसिबल लेडी, ऐसा रोड साइड रबिश के नाम पे उसने अपना फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया। वो रोड साइड रबिश नहीं है सर, सुना है कि बहुत बड़े बाप की औलाद है और उस पे कोई ऑब्जेक्शन निकालो तो कोई ना कोई लॉ झाड़ देता है। सर उसको बहुत नॉलेज है लॉज और बाय लॉज की। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो आप इस जेल पर टर्न वकील से डर गए और सोसाइटी को डांस बार बना दिया। सर मैंने क्या बना दिया? अब लेडीज की परेड को एक सेक्रेटरी कैसे रोक सकता है? एक सेक्रेटरी का काम है सोसाइटी में डिसिप्लिन बना के रखना। आपसे नहीं होता तो रिजाइन कर दो, किसी और को इलेक्ट कर लेंगे। चलो सरू। अब बताओ यार, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ये लव पोइट्री कब से पढ़ने लगी? वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसी किताबें पढ़ने से आईक्यू नहीं बढ़ता। सरस्वती पार्थसारथी, जो रिसर्च तुमने मुझे मार्केट ट्रेंड्स पे दिए, आउटस्टैंडिंग। माय बॉस वाज फ्लॉर्ड। सरू, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मेरे ऑफिस वालों ने एक समर फंक पार्टी ऑर्गेनाइज की है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, पर जो भालू बन रहा था वो बीमार पड़ गया है। तो तुम डांसिंग भालू का रोल करोगी? अरे तुम तो ना मत करो यार, चैरिटी के लिए है। मेरे बॉस की वाइफ का पेट प्रोजेक्ट है। अगर तुमने हाँ कर दी तो मेरी लाइफ बन जाएगी। प्लीज। जल्दी करो प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये आपका सर। थैंक्स। अब सुनिए, कोई किताब रेकमेंड कर सकते हैं आप? कुछ बुक। कैसी? 8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? समथिंग लाइक दैट। सरू, संजय ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। डेनमार्क बेस्ड है, वर्क्स फॉर मार्स इलेक्ट्रॉनिक्स। कल मिलने आएगा तुमसे। पर कल तो आप और अम्मा तिरुपति जा रहे हैं ना? संजय ने रिक्वेस्ट किया, मैंने परमिशन दे दिया। अच्छा लड़का है,
IIT, IIM और वैदिक की ब्राह्मण्स है। हॉरोस्कोप भी परफेक्ट मैच है। पर आप दोनों के बिना मन नहीं मान रहा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। हाय। Hey, how are you? गुड। Okay, this is Arun. हाय। नमस्ते। Hello. And चल इधर आ। टी कॉफी? No, no, thanks. मैं सरू को लेके आती हूँ। Yeah, okay. चलो जल्दी। अरे ये क्या लगा है? चलो जल्दी। Yeah. She is my sister Saru. Hi. So nice to have you. It was a pleasure meeting Same you. here. Thanks. Take care. Thank you. See you later. चलो, I'll see you. Take care. Just see you tomorrow. Perfect match for you. Great guy. I really like him. अरे, उसने अपना फोन यही छोड़ दिया। एक काम करो, तुम जाके देखे आओ। उसे अच्छा लगेगा। ये लो ना। अरे कुछ नहीं होगा। कावेरी। चलो चलो चलो। कावेरी का फोन है। क्या बोलूं? क्या बोलूं क्या? तू कावेरी जैसी ब्यूटी को ले गया और सरस्वती जैसी विभूति आंटी को मुझे चिपका रहा है। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है यार? क्या यार? तुझसे ना मुझे बहुत होप्स थे, और वैसे भी तू 10वां लड़का है जो सरू को रिजेक्ट कर रहा है। What? मेरे पहले 9 गए? ये तू मुझे कब बताने वाला था? हुक बुक होने के बाद? देख, अगर मुझे कावेरी से शादी करनी है ना, तो पहले उस एनसाइक्लोपीडिया की शादी करानी पड़ेगी। ओल्ड मैन पार्था सारथी की यही जिद है। परेशान हो गया हूं मैं। I can't help you in this, bro. ये सरस्वती तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कावेरी, तुमने संजय को बताया कि कितने लड़के मुझे रिजेक्ट करके गए? हाउ कुड यू? अरुण ने भी ना कह दिया। उसे विभूति अम्मा नहीं चाहिए। पता है। और ये पता है कि संजय ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। तुम्हारी शादी होने तक वेट नहीं करेगा वो। कहता है अगले महीने में शादी कर लो और उसके साथ यूएस जाओ या उसे भूल जाओ। I'm so sorry. सॉरी मत करो। स्मार्ट इनफ, फाइंड अ मैन। मैं कैसे स्मार्ट इनफ होने के लिए कह रही हूँ? तुम तो कभी चेंज नहीं होगे। तुम फॉसिल हो, फॉसिल। और तुम्हारी वजह से मैं संजय को खो दूंगी। I love संजय। तो we'll sort it out ना। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? कावेरी, मैं उसके साथ भाग जाती हूँ और कोई रास्ता नहीं है। कावेरी, कावेरी नाना के बारे में सोचो। उनको पहले ही अटैक कर चुका है। तुम भाग गई तो पूरी फैमिली में उनकी बदनामी हो जाएगी। नाना का दिल टूट जाएगा कावेरी। और मेरा दिल, वो टूट क्या किसी को केयर है? Of course है, मुझे है। कावेरी, कावेरी, संजय के जाने से पहले आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारी उससे शादी करवाऊंगी। प्रॉमिस। लेकिन तुम ये फिजूल के प्लान बनाना बंद करो। यू प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो, मिस रूबी मल्होत्रा की अपॉइंटमेंट चाहिए। 3 महीने की वेटिंग लिस्ट। सब प्लीज कुछ हो सकता है। रिकमेंडेशन सर? ओके, थैंक यू। रिकमेंडेशन।
hang up on me, please, please. Oh shit. Go away. Hello, Sanjay. Sanjay, listen to me now, please. I'm afraid because I'm a mother and I can't imagine what the मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। सॉरी मैंने इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। इस टाइम पे कोई एक्सरसाइज करता है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस टाइम पे तुम मुझसे मिलने होगी, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस टाइम पे आना पड़ा कि कोई देख ना ले। नाना को पता चला तो और तुम भी इतने टाइम से लाइब्रेरी नहीं आए इसलिए तुम्हारे घर पे आना पड़ा। एक्चुअली मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, इमरजेंसी है। वो मैं पूछने आई थी कि तुम प्लीज अपनी मंडे वाली गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा मेकओवर कर दे। मेरी सिचुएशन बहुत डेस्परेट है। मंडे वाली गर्लफ्रेंड? कंट्री की बेस्ट मेकओवर स्पेशलिस्ट हैं फॉर ब्राइड्स टू बी एंड ब्राइड्स इन वेटिंग। मेरी जैसी लड़कियों की लाइफ बदल सकती है। मैंने अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया लेकिन 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई नो कि तुम्हारी लड़ाई हुई है लेकिन अगर तुम प्लीज पैच अप कर लो। प्लीज तुम मेरी रिकमेंडेशन कर दो। इंदर माय जान, आई एम सो सॉरी। हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैंने फोन पर क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। लेट्स जस्ट गेट बैक नो। भारती, पुराना चावल है, जरूर रिकॉर्ड होगा। बिठाओ दोनों को गाड़ी में। सर प्लीज मेरी बात सुनो। सर कुछ इलीगल नहीं है। सर उसकी गर्लफ्रेंड उस पे बॉटल फोड़ दी है, टुकड़े बॉडी में घुस गए। सर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। सर प्लीज। अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो पुलिस स्टेशन। अरे इधर। सरू मैंने तुम्हें कहा था ना घर जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो, घर जाओ प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई फील रिस्पॉन्सिबल। आई हैव टू फिक्स दिस। सरू स्टॉप दिस। सर गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सर दोनों को सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलेगा। सर क्या बोली तुम? क्या बोला अभी तुमने? वो सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलेगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज। ए भारती। जी सर। वैसे तो इसके घाव जल्दी भर जाते हैं लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले जा, पट्टी करा दे और घर छोड़ देना। ओके सर। ओके। हम जाएं सर। हरी, ये गन लाठी छोड़ो। दुनिया चलाने के लिए 2 शब्द काफी हैं। सॉरी, आई लव यू। काय बीवी साहब, देखो तुम तो छोड़कर चली गई। अब तुम्हारी ये सॉरी आई लव यू किसी दिन मेरी नौकरी छुड़वा के रहेगी। चलो।
हेलो, हाँ सेक्रेटरी साहब, ये तो पुलिस केस लग रहा है सर। हाँ, वो 20/52 वाला लड़का और पार्थ सारथी साहब की बेटी पुलिस वैन में वापस आए हैं। तो मैं चलूँ अब? इंदर, ये तुम्हारी मेडिसिन मेरे पास रह गई हैं। याद है ना, उल्टी हो तो ये रेड वाली और दर्द हो तो ये कैप्सूल ले लेना। कहाँ रखूं? पेट पे सोने के लिए कहा है डॉक्टर ने, बैक पे नहीं। स्टिचेस पे जोर पड़ सकता है। इंदर, 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 ड्राइवर, ये रस्सी जरा खोलना। जयराम सर, वन मोमेंट प्लीज। नमस्कार। क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे बिना ही मीटिंग हो रहा है। देखिए जयराम साहब, सरस्वती क्या कर रही है सोसाइटी में? क्या हुआ? बता भाई। सर वो पूरी रात दीदी वो 20/52 के वो 20/52 में क्या? वो अंदर बाहर हो रही थी रात भर। सरस्वती, पी हुई है तूने? नहीं सर। दिमाग खराब हो गया है स्काउंड्रल। बकवास करता है, नौकरी से निकलवा दूंगा। आप चेकिंग कर लो साहब, जब से पुलिस वाला छोड़ के गया है वहीं ऊपर ही है पुलिस? वो। सरस्वती, ये क्या बेहुदा बात कर रहा है जयराम ये? साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर जाके चेक कर लेते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरुंधति, तुम घर जाओ। आइए सर। चलो। चलिए। आइए सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता। ये देखिए सर, दरवाजा अभी आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं वो हॉस्पिटल चुप कर रहा है लड़के, चुप कर। पूरी बिल्डिंग को ना बाजार बना रखा है और अब तो हद ही कर दी। एक तो हमारी ही लड़कियों को फंसाते हो और हम ही से नजरें मिला के बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? मैंने नहीं फंसाया किसी को, वो सरू ने। ये सरू सरू क्या लगा रखा है? सरस्वती नाम है उसका, सरस्वती पार्थ सारथी। और सरस्वती पार्थ सारथी ने तुझ जैसे लड़के के लिए अपने घर की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसकी कोई वजह है जो तू बता सकता है हम शरीफों को? बोल। ये लोग क्या बताएंगे सेक्रेटरी साहब, हम बताते हैं। नाइट ड्यूटी पर तो हम थे, 4 बजे से दीदी के साथ पड़े हुए हैं। भगवान कसम झूठ नहीं बोलते हम। और हमें ऐसे बिहेवियर पर बहुत आपत्ति है। नन्ना, नन्ना प्लीज घर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज नन्ना घर चलो, प्लीज नन्ना, प्लीज। जयराम जी, कुछ गलतियां माफ नहीं करते। ऐसी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं, और ये तो फिर भी अपनी बच्ची है। इस उम्र में हो जाती हैं गलतियां। मैं तो कहता हूँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और बच्ची को घर लेके जाइए। अरुंधति, क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो, अंतिम संस्कार करना है। किसका? तेरी बेटी मर गई ना, सरू, उसी का। अब छोटी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। कावेरी को ये गुड न्यूज बता दो। कुछ गलतियां माफ नहीं करते। सुन लिया आप सबने, मेरी बेटी आज मर गई। पिंडदान पर भोजन करने आप सब जरूर आना, तुम भी। चलिए चलते हैं। जी सर।
सॉरी। तुम किस लिए सॉरी बोल रहे हो? बस सॉरी। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। क्यों? क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। हेलो सरू, तू उस लड़के के घर पे क्या कर रही थी? मैंने कावेरी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करवाऊंगी। जो भी हुआ, नन्ना फाइनली कावेरी की शादी के लिए मान गए। यही तो तुम और मैं चाहते थे ना अम्मा। तू क्या कर रही है बेटा? क्या सोच रही है? बस एक बार कावेरी की शादी हो जाने दो, प्लीज प्लीज। मैं तुझे रोज फोन करूंगी। हाँ, नन्ना को बता के। तू जानती है ना मैं उन्हें नहीं बता सकती। तो फिर प्लीज फोन मत करो अम्मा, प्लीज। उन्हें पता चला तो वो टूट जाएंगे। हे भगवान, ये बाप बेटी के प्रिंसिपल्स में मैं क्यों फंस जाती हूँ? बाय अम्मा। हेलो, हाँ जी, मैंने ही फोन किया था। देखिए, घर का आज मिलना बहुत जरूरी है। जी प्लीज। देखो ना, रहने के लिए कुछ जगह ही नहीं मिल रही है। And you need to give me the report as soon as possible, okay? ये लो। सरू, हम लोग 5 गार्डन्स की तरफ ही जा रहे हैं। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। नो थैंक यू। नो प्रॉब्लम यार, कम अलोंग। लेट अप बी अभिमन्यु, किसी डेट शेट पे जा रही होगी। तुम किसी डेट पर जा रही हो? अभिमन्यु, दैट्स इंदर। इंदर, दैट्स अभिमन्यु, नम्रता एंड शीतल। घर चले। घर ढूंढने के लिए थैंक यू। जब पसंद आ जाएगा ना तो थैंक यू बोल देना। थैंक यू। चलें? घर बहुत अच्छा है, थैंक यू।
अभी थोड़ा खाली खाली से है, बट कल वो सब्जी एंड स्टफ सब साथ में लेने चलेंगे, ठीक है? सब्जी एंड स्टफ मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर तुम साथ में चलोगे तो मत आओ नहीं कहूँगी। गुड। योर कीज। सब्जी लेने यहीं आती हो? रीजनेबल प्राइस के लिए फेमस है ये मार्केट। नाना भी यहीं से सब्जी लेते हैं। ठंडाई के लिए भी फेमस है मार्केट। पियोगी? शंकर भैया कैसे हैं? अरे बढ़िया भैया। दो बना दीजिए, एक मेरा वाला और इनका सादा। जी भैया। लीजिए भैया आपका सुपर सेक्सी वाला और ये आपका। तुम्हारा सुपर सेक्सी क्यों? क्योंकि इसमें भोलेनाथ का प्रसाद है। जी। प्रसाद है तो मैं भी लूंगी। चले? कैसी हो? और ओके? वो कंप्यूटर वाले के नहीं चलना है फिर? चलना है। लाइब्रेरी की एक बुक मेरे पास पड़ी थी, वो तुम लौटा दोगी? वो भोलेनाथ के प्रसाद में भांग था ना? हाँ। मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ बता सकते हो? समझा नहीं। जैसे पी के लोग सब कुछ ओवर करते हैं ना, कि ओवर हंसते हैं, ओवर होते हैं, तो मैंने क्या किया? मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? रोमांटिक। Did I embarrass you? मैं अपने लिए एक बियर लेके आता हूँ। इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते हैं। वैसे भी तो एक दिन मरना ही है। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। तू मत कहना भगवान। हमें बात करवाता हूँ। शाम को 4 बजे सर अर्जेंट 2 दिन बाद कह दो। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? ये उनका वॉलेट है, वापस करो। जिसको मिला है ना उसका ज्यादा शाड़ी मत बन चल अरे निकल यहाँ नहीं, से। ये उनका वॉलेट चोरी करके कह रहा है कि वापस नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलती है हमेशा। ये मेरा लकी पर्स है। अरे इंदर, इंदर किसी का वॉलेट है, क्यों फेंक रहे हो? रिटर्न करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। इंदर इसमें मेडिसिन है, टाइम पे नहीं मिली तो कोई बीमार पड़ सकता है। मरने दो, आई डोंट केयर। बट आई डू। सरू सरू सरू, स्टॉप दिस। सर एक्सक्यूज मी सर। What I mean is सर आपका वॉलेट। थैंक यू बच्चे। सर वहाँ इंदर भी। इंदर 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 रुको तो। इंदर सुनो। इंदर गेट लॉस्ट। बच्चे मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? इफ यू डोंट माइंड। कहाँ जा रहे हो साहब? लाइब्रेरी बंद है। इंदर भैया, ऊपर साहब का घर तो वापस आई नहीं है सतू दीदी।
आजकल तो आपके साथ रहती हैं, कुछ लफड़ा हो गया क्या? सरू, तुम घर वापस क्यों नहीं गई? गेट लॉस्ट कहा ना तुमने? उसके बाद वो घर में वापस जाना जो तुमने मुझे दिया would mean I have no self respect. I'm a beast, सरू। तुम सॉरी हो? हाँ। तो then say sorry. वो वॉलेट वाले मेरे डैड हैं, पता है। इस बुक में तुम्हारी फोटो है उनके साथ। Renowned lawyer Rajendra Lal Parihar with his son Inder Lal Parihar in front of their 1858 oak. नफरत है मुझे उनसे। I hate him. जिस दिन उन्हें गले लगा लोगे, दिल के सारे टूटे तार जुड़ जाएंगे। सरू, तुम्हारे डैड तुम्हें गले लगाने इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। है एक इम्पॉसिबल शॉर्टकट इम्पॉसिबल क्यों? कि कोई IIT IIM ब्राह्मण शास्त्री लड़का मुझसे शादी कर ले, फिर शायद गले लगा लेंगे, एटलीस्ट आशीर्वाद देने के लिए। तो कर लो शादी। विभूति आंटी से किसी को शादी नहीं करनी। विभूति आंटी? अच्छा, भैया धारावी चलेंगे? हाँ साहब। चलिए। धारावी क्यों? इंदर, यहाँ क्यों है? Is this place decent? तुम बोलिए। रूबी भी अपना सारा स्टॉक मुस्तकिन भाई से ही मंगवाती है। भाई? मुंबई में डिजाइनर स्टफ के सबसे बड़े स्मगलर हैं। Smuggler? I want to go back. ट्रस्ट में, स्मगलर हैं और आर्टिस्ट कमाल के हैं। मेकओवर किंग है। मुस्तकिन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे माल को सामने तोला। फिर गुड बाय। नमस्ते। बैठिए। कावेरी की शादी है 27 को। सर तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। क्या तुम ये कार्ड उस तक पहुंचा दोगे प्लीज? मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया।
और मैं शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती। मैं उस तक सरू तक ही कार्ड पहुंचा दूंगा। ख्याल रखना अपना। सरस्वती, She doesn't work here anymore. Sorry. any information about her? No, I don't. Excuse me. Can you give this to Abhimanyu Shastri? Thanks. इंदर, ये कार्ड मैं सरू तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? शादी टूटने के बाद हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हैं। झूठ। तुम सरू से मिलने रिजॉर्ट गए थे, वो तुम्हारे साथ थी, मैंने खुद देखा था। हाँ, आया था, कुछ पर्सनल बातें हुई थी। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अपने रास्ते क्या मतलब? कोई एड्रेस तो दिया होगा उसने? नहीं। फैमिली के लिए कोई मैसेज? आई एम सॉरी। अभिमन्यु, मेरे लिए कोई मैसेज? नो। हाँ बोलिए मुश्किल। मेरे पास एक गन है और अगली बार अगर तू मुझे बिना बताए चली गई ना तो उसकी 6 की 6 गोलियां यहां और यहां चला दूंगा, समझी? क्या 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 हेलो तक नहीं बोलोगी क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलोगी? हाँ, क्योंकि सिंपैथी फ्लिंग के बाद एक दूसरे को हेलो नहीं बोलते, अवॉइड करते। अच्छा, तो तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम एम्बैरेस्ड हो? अरे सरू, ग्रो अप यार। भागी नहीं हूं मैं, बाकायदा मैसेज करके आई हूं। मिला नहीं तुम्हें? हाँ, मिला था और मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे लगा तुम उस अभिमन्यु के साथ अपनी लाइफ बना रही हो। ये जंगलों में क्यों घूम रही हो तुम? हाँ, ये हिप्पी बन के जंगलों में क्या घूम रही हो? बोलो। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? सरू, तुम बताओ, उस रात के बाद मैं तुम्हारा कौन हुआ? हाँ, रात गई बात गई इंदर। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अभिमन्यु को बुलाने के 2 पल थे। कुछ खास नहीं था, कुछ वाव नहीं था, समझे तुम? So now just leave me alone. Leave me alone.
बोलो सर। सर 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 सरस्वती को हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से स्ट्रिक्टली मना किया था मैंने। मेनिंजियोमा है उसे, अ डीप ट्यूमर इन द ब्रेन, जिस पर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और ना ही कीमो कर सकते हैं। इसीलिए हम उसे मेडिकेशन से ही ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में डायग्नोसिस भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर दर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। और यही बात मैंने सर और उसके फियांसे को समझाई। एक सेकेंड, अभिमन्यु? या यस वो बीमार है पता चला, इसलिए शादी तोड़ दी? शादी तोड़ने के कुछ घंटों बाद मुझे रिपोर्ट्स मिले। अगर पहले मिले होते तो मैं सरू को हर्ट नहीं करता। वीजा के लिए मेरे ऑफिस वालों ने कुछ रूटीन मेडिकल टेस्ट्स करवाए थे। डॉक्टर ने इसलिए मुझे पहले फोन किया था, सरू को नहीं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। रात भर रिपोर्ट्स लेकर सरू को ढूंढता रहा। अगले दिन सुबह जब रिजॉर्ट में मिला तो सॉरी कहा, सेकंड चांस मांगा, पर वो नहीं मानी। कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह शादी नहीं तोड़ी होती तो शाम तक एक ट्यूमर वाली पत्नी गले पड़ जाती। जब मैं उस दिन आया था तुम्हारे पास ये पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई मैसेज है या नहीं, याद है तुम्हें? तब झूठ क्यों बोला? इंदर को कुछ नहीं बताओगे, यही एक प्रॉमिस लेकर चली गई, वरना तुम्हें सब कुछ बता दिया होता। शादी तोड़ सकते हो, प्रॉमिस नहीं। सरू कैसी है? जान के क्या कर लोगे? आज के बाद इस पे माला नहीं चढ़ाएंगे आप। तुम जैसे कामचोर गुंडे को एक माला चढ़ाने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि कल सरू की शादी है मेरे साथ। और इस बार आपको इनवाइट करने नहीं आऊंगा पिछली बार की तरह, बल्कि ये कहने आया हूं कि जब सरू ये माला दिखती है ना तो उसे दुख होता है, रोती है वो, और उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूं और मर भी सकता हूं। तो क्या लगता है आपको, मुझे गन चलाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगी। एक चाल आंटी, प्लीज। बस अब बोल दिया मैंने, अभी हार नहीं चढ़ेगा। पर एक बात, अगर ये एक बार मना कर देना, एक बार, तो हमारी सरू तुमसे शादी नहीं करेगी। इंदर जी, सरस्वती जी, आप दोनों 7 वचनों के लिए रेडी हैं? जी। इंस्पेक्टर साहब, रेडी है जी, रेडी। अब आप दोनों मेरे 7 वचनों को दोहराएं। पहला वचन, यदि आप किसी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, आप किसी भी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, व्रत
या दान आदि करो व्रत या दान आदि करो तो मुझे साथ रख के करो। तो मेरे साथ करो। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। सहमत हो? गुड है जी। अब दूसरा वचन। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहोगे। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। और अपने सर एक मिनट। ओ की होया इंस्पेक्टर साहब? पिता का आदर नहीं करता मैं सर। जरूर अगर अंदर मैंने वो फादर वाला वचन लिया तो झूठ होगा ना। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं सर। झूठ नहीं बोल सकता। हम सिर्फ वरमाला पहनाकर शादी कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। सर मैं आपको इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था। सुना है शादी कर रही हो। नाना ये शादी होने दो। नाना नाना प्लीज ये शादी होने दो। प्लीज 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 नाना आज ये शादी होने दो। आज प्लीज ये शादी होने दो नाना प्लीज 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 नाना। और मैं ना कर दूं तो? ये 20/52 मुझसे कल कहकर गया, तुम्हारे लिए मार सकता है और मर भी सकता है। इससे बड़ा वचन कोई नहीं सर। इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं।
अब दुल्हन लग रही हो। वरमाला पहनाओ सरू। सरू, हाँ बेटा, पहने थे माला। वाह जी वाह, कसम जोड़ियों की मुबारकें हो जी, मुबारकें। लो जी, इधर साइन करो जी। लो जी, इधर आप भी जी। शराब चाहिए? कावेरी खुश है? मेरा हस्बैंड उसके हस्बैंड से हैंडसम है ना? उसको मत बताना, अपसेट हो जाएगी। तुम मुझसे नफरत करती हो। आपको बहुत मिस करती हूँ नाना।
Nice to see the whole family here today. Congratulations on your wedding. अरे डॉक्टर साहब, अभी तो सरू का वेडिंग रिसेप्शन देना बाकी है। ये कब डिस्चार्ज हो सकती है? ऑल इंडिया से पूरा परिवार को बुलाना है। और इसका बहन वो यूएस में है, उसको भी तो बुलाना है। टाइम लगता है ना? हाँ, कितना टाइम है डॉक्टर? जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक। Excuse me. Oh. इसका क्रियाक्रम कर दो। अरुंधति ऐसा बोला मैं। कौन फादर अपना बच्चे के लिए ऐसा कहता है? माँ बाप का दुआ बदुआ सबको तथास्तु बोलता है वो। ये तुमने कहा, मैं नहीं सुना। सोचा आएगी, सॉरी बोलेगी, मैं माफ कर दूंगा। नाना। थोड़ी भी बुद्धि मिलेगी नाना। एक बहुत इंटेलिजेंट मैन ने मुझे समझाया है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। बस रे, बस बस बस। ये कोर्ट में रह गया था बस। और हाँ, उसमें से ये किताब भी मिला। 3 महीने से लगातार तुम्हारी सॉरी आई लव यू इस किताब को इशू करवा रही थी। कुछ पता है क्यों? नहीं। ये पेज नंबर 65 पे ये सूखा गुलाब रखा हुआ है। शायद बुकमार्क के तौर पर रखा होगा। और पेज नंबर 65 पे पेंसिल से एक तारीख लिखा हुआ है, 1994 से 2015। म्हणजे काय अर्थ है याचा? क्या मतलब है इसका? उसी पेज पर तुम्हारी फोटो है, तुम्हारे बाबा की फोटो है। सोचो कि ये पेज 65 किसकी मंजिल है? सोचो।
बैठो इंदर। गार्डन में वो पेड़ अभी भी है क्या? 1858 वाला? हाँ है। मुझे उस पेड़ के नीचे 2 गज जमीन चाहिए। पूछ सकता हूँ क्यों? बस चाहिए। इस बार किसका खून करके आए हो? तुम्हारी शर्ट पर खून के धब्बे हैं। इतना भी पूछने का हक नहीं है मुझे? इंदर, यूं पीठ दिखाकर जाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आप ही से सीखा है। जरूर शादी से पहले तुमने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैंने किसी का खून क्यों किया है। तुमने किसी को बचाने के लिए किसी को मारा होगा। जब मैं तेरा का था तो मेरी एक नानी थी, मिस लिली, माँ की तरह बुलाता था। एक दिन मेरे चाचा रात को उनके रूम में घुस गए। अपने बचाव में उन्होंने चाचा का खून कर दिया। मुझे पता था कि डैड उनकी बात में बिलीव नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि मैडम मैंने किया है। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर, मेरे डैड ने मेरा केस टेकअप करने से मना कर दिया। मेरा साथ छोड़ दिया। मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। इंदर, लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। कसम से। इंदर, मेरे पास आओ। सुना है तुमने शादी कर ली? इंदर, शादी में भी कोई 2 गज जमीन मांगता है। उसे कुछ नहीं होगा। एक बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार मैं अपनी बहू को बचा लूंगा, भले मुझे अपनी पूरी जरूर नहीं रही, नहीं रही। सर, पापा, अपने आंसू बचा लीजिए पापा। वो इतनी सुंदर है, आप उसे देखेंगे ना
तो आपके आंसू थमेंगे नहीं। मुझे मिलने दोगे? मेरी गलतियां भुला दोगे? लोग एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो गलतियां भूल जाते हैं। वो साथ इसलिए रहते हैं कि वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं।